पीटीआई की धमकी जो भी है, उनके नामजद सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि हमें बेवकूफ़ ना बनाएं, ये यूट्यूबर, और ये हमें ना बताएं सियासत क्या होनी है कि हम 1500 बंदे को डी चौक में ला के गिरफ्तार करा दें। हम बहुत बड़ी पार्टी हैं और हम अपनी मर्ज़ी से तय करेंगे। बहुत अच्छी बात है कि अगर सियासत प्रॉपरली खुद करना चाहती है पीटीआई, ये यूट्यूबरों और सोशल मीडिया के इश्क से बाहर निकल के हकीकी मैदान में करे तो बहुत अच्छी बात है। या अफरीदी साहब को कोई भी बंदा ये कैलकुलेट ना करे कि वो इसके जज हैं या उसके जज हैं। वो एक प्रॉपर जज हैं जिनको इंग्लिश जज कहा जाए, जैसे जस्टिस नासिरुल मुल्क थे। वो बोलते नहीं थे, फैसले बोलते थे। ये उन लोगों में से हैं और बिल्कुल नहीं घबराते कि कौन पॉपुलर है और कौन पॉपुलर नहीं है। आइन और कानून की नज़र में चलते हैं। मेरे ख्याल में आज वो सफ़े मातम तो है बहुत सारी अतराफ़ में जिनका ख्याल ये था कि जस्टिस मंसूर अली शाह फौरी तौर पे रिज़ाइन कर जाएंगे, और हम कह रहे थे कि वो नहीं करेंगे। वो बहुत अच्छे जज हैं। बस वो 12 जुलाई के फ़ैसले में जब उनके जहन में आया, किसी ने डाल दिए बात कि हो काजी फ़ायज़ ईसा को फिर एक्सटेंशन मिल जाएगी और वो ले जाएंगे 3 साल और मैं 3 साल के बाद बनूंगा, बस वहाँ से बिगड़ी बात। वरना ये बड़े ठीक ठाक बिल्कुल एक ही लॉ फर्म के, आपको मैंने कई दफ़ा इस प्रोग्राम में लोग अब बात कर रहे हैं, मैं बहुत स्टार्ट से, चूँकि मेरा मसला है कि मैं जजेस की अपॉइंटमेंट पे शुरू दिन से उनके तरीक़ाकार पे इख्तलाफ करता आ रहा हूँ और अखबार के ज़माने से करता आ रहा हूँ कि ये गलत भर्तियाँ होती हैं, चिटों पर भर्ती होती हैं। तो ये अतर मिनल्ला साहब जो 2 साल बाद रिटायर हो जाएंगे, और चीफ जो मौजूदा हैं उनके पास तो मतलब इनके पास अभी 5 साल हैं लेकिन 3 साल रहेंगे, और काजी ये जो मंसूर अली शाह हैं ये फिर 31 दिन बचेंगे उनके पास जब ये रिटायर हो रहे होंगे या अफरीदी, चाहे वो 31 दिन का उनको कोई चीफ जस्टिस उस वक्त बनाए या आगे पैनल होगा या क्या क्या आईनी तरमीम होंगी। लेकिन चैलेंज उसके लिए होता है बुनियादी तौर पे जो पार्टीबाजी पे यकीन करता हो। आज आपने देखा है सारी खबरें आई हैं, सारे जजेस ने उनको जाके चैम्बर में मुलाकात की, उनको मुबारकबाद दी। काजी फ़ायज़ ईसा खुद गए इनके पास, मंसूर अली शाह के पास ये गए, ये एक ही लॉ फर्म के सारे लोग थे, 3 तो ये कैसे मुमकिन है कि इस तरह की डिवीजन हो जो लोग डॉलर कमाने के लिए यूट्यूब पे रोज़ाना झूठ बोलते हैं। वो कह रहे थे ये कंप्रोमाइज जज होगा और आज वो कह रहे हैं नहीं, उन्होंने एक नई टीम बना ली है और वो चीफ जस्टिस के साथ खड़े होंगे। भाई वो अपनी अदालत के साथ खड़े हैं। कोई ना शहबाज शरीफ सोचे, ना इस्टेब्लिशमेंट सोचे कि वो या अफरीदी से मर्जी के फैसले ले लेंगे, ना पीटीआई सोचे कि वो उनके खिलाफ फैसले देंगे। आपको हम मिसाल दें, जनरल ज़ियाउल हक से लेके जनरल राहिल शरीफ और बाजवा तक, जिसने जो भी मर्जी से लगाए सब उनके गले पड़े। एक्सटेंशन दी इमरान ने, जनरल बाजवा ने उनका किला उखाड़ा, नवाज शरीफ ने उनको अपॉइंट किया, नवाज शरीफ को उन्होंने बाहर निकाला। ये जो सोच के ये लगाते हैं वो फिर भुगतते हैं। तो मेरे ख्याल में या अफरीदी साहब एक नई शुरुआत करेंगे। एक तो आईनी कोर्ट बेंच बन जाएगा अलग, तो बहुत सारे मखमसे से वो बाहर हो जाएंगे, और जो आम आदमी के इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 6 सीटें बढ़ाई जानी है अगले दिनों में, और वो जज जो कम से कम 5 रुकनी बेंच बनेगा आईनी अदालत का, तो 6 जज नए और आके वो जो स्पीडी जस्टिस है वो मिलेगी लोगों को। और फिर हाई कोर्ट के जजों के लिए जिस पर वो लोग बहुत तड़प रहे हैं कि जी ये मैकेनिज्म पार्लियामेंट के पास आएगा, भाई क्यों ना आए। अगर जज काम नहीं करते तो वो रिपोर्ट खुद मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भेजनी है कि मेरे पास ये 30 जज थे, इनमें से इतनों ने ये काम किया इस साल में और इतनों ने नहीं किया, तो वो रिपोर्ट बोलेगी। वो कोई पार्लियामेंटेरियन ने खुद से तो नहीं बनानी। लिहाजा अगर पार्लियामेंट का एहतसाब अवाम करते हैं और वो फैसला करने की यहाँ कहानी बनाई जाती है, क्यों ना जजों की करे भाई एहतसाब। ये कोई ऊपर से उतरे हुए हैं कि अपना काम भी ना करें और कोई पूछे भी ना इनको, ये तनख्वाहें भी खुद बढ़ा लें, पेंशन भी 100% कर लें, बुक वैल्यू पे घर भी गाड़ी भी ले जाएं। क्यों भाई, रिटायरमेंट के बाद 2,000 यूनिट बिजली के इनको फ्री मिले, तो फिर काम करें ना आके। मेरे ख्याल में या अफरीदी साहब एक नया टर्न होगा। केपी से पहले चीफ जस्टिस आ रहे हैं, एक्स फाटा से आ रहे हैं, और बड़ी उन लोगों को हो, इनके वालिद भी बड़े अच्छे ब्यूरोक्रेट थे। मुझे लगता है जैसे काजी फ़ायज़ ईसा के ऊपर एक एतराज जरूर है, लेकिन वो सीधे चलने वाले लोग थे। ये आएंगे, फैसले करेंगे, और हमारे मामलात तवक्को रखनी चाहिए कि बेहतर हो जाएंगे आम आदमी के। जी नवीद साहब। अच्छा देखिए, ये जो मेरे ख्याल में एक बड़ी आइडियल सिचुएशन खींची जा रही है कि जो कुछ हो गया बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, लेकिन जिस तरीके से हुआ मेरे ख्याल में वो उसके ऊपर आवाज़ें उठ रही हैं, उसके ऊपर लोकली भी आवाज़ें उठ रही हैं, उसके ऊपर इंटरनेशनली भी आवाज़ें उठ रही हैं। आज देखें, यूएन के जो इंसानी हकूक़ के सरबराह हैं उन्होंने ये बात की कि ये जो 26वीं तरमीम की गई है, इससे पाकिस्तान में जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, यानी जो अदलिया की आज़ादी है, उसको एक बहुत बड़ा धचका लगा है।
अच्छा, इससे पहले एक दिन पहले जो है वो इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट जो था उनकी तरफ से रिपोर्ट आई। उन्होंने जो है इस 26वीं तरमीम में जिस तरह से जुडिशरी को जो है वो पार्लियामेंट के मातहत लाने की कोशिश की है, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि इससे अदलिया की आज़ादी जो है उसको एक बहुत संगीन धचका लगेगा। अच्छा, अब ये भी था कि अगर तो गवर्नमेंट की तरफ से जस्टिस मंसूर अली शाह को की नामजदगी कर दी जाती, अगर यही पार्लियामेंट्री कमेटी जो बैठी जिसने जो है वो जिसने फैसला करना था, अगर वो जस्टिस मंसूर अली शाह का फैसला कर देते तो मेरे ख्याल में जो लॉयर्स की तरफ से और जो अपोजिशन की तरफ से जो एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा था, तो वो उसको काफी हद तक मेरे ख्याल में काउंटर करने में कामयाब हो जाते। लेकिन सीनियरिटी लिस्ट पे तीसरे नंबर के जज को लाने से इनका बेसिकली ये 26वीं तरमीम के पीछे जो मकासद थे मेरे ख्याल में वो खुल के सामने आ गए कि ये 26वीं तरमीम जो थी इसमें ना अवाम का कोई अवाम के मफाद की कोई चीज़ थी, ये इनके अपने जो ईगो हैं, इनके अपना जो अना है, ये उसकी तस्कीन के लिए इन्होंने किया कि दो जजेस जो कि रिजर्व सीट के जो बेंच था उसमें शामिल थे, उन दो जजेस को यानी पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे जो जज हैं उनको जो है सुपरसीड करने के लिए ये सारी तरमीम का जो है ये सिलसिला किया गया। अच्छा, ये मजे की बात ये है कि और ऑन रिकॉर्ड है हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जी ये आएंगे और ये जो इलेक्शन जो है उसका ऑडिट करेंगे। देखे ना, वो खदशात तो उनका तो बरमला इजहार कर रहे थे यही जो गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग हैं। और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी आखिर में जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह के ऊपर जो है वो सवालात उठा दिए थे। तो गवर्नमेंट का एक ही मतमय नजर था कि जितनी तेजी से फिर ये तरमीम के लिए, देखे ना, आधी रात को सेशन बुलाए जा रहे हैं, आधी रात घसीट के लोगों को बीएनपी के सेनेटर्स को जिस तरह से लाया गया, पीटीआई के मेंबर्स को जिस तरह से खरीदा गया, तो एक ही अब इनके जहन में एक ही चीज थी, वो जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना, और वो उन्होंने जो है रोक लिया। तो मेरे ख्याल में इससे जो है वो लॉन्ग टर्म में मैं ये कहूंगा कि लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ, पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, पाकिस्तान में जमहूरियत और जमहूरी इक़्तिदार को जो है एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। जी अयाज साहब, आप भी ऐसे समझते हैं? कौन सी चैलेंजेस है जिसका सामना रहेगा? क्योंकि आप समझ रहे थे कि शायद वो जो मौलाना साहब से इनकी बातचीत हुई है और उन्होंने ये कोई कंडीशन रखी कि मंसूर अली शाह होंगे। उनकी कमिटमेंट थी फजल रहमान साहब से, वो मैं आपको बार बार बताता हूँ कि आखिरी दिन तक वो यही कह रहे थे कि नोटिफिकेशन पहले कर दें मंसूर अली शाह साहब का एज चीफ जस्टिस।